हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल इंग्लिश बाय प्रभास सर में। आज हम आपको बता रहे हैं सेंट्रल आइडिया जो कि है द डस्ट ऑफ स्नो पोएम का। द डस्ट ऑफ स्नो पोएम जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और उन्होंने यहाँ पे एक पोएम की छोटी सी 4-6 लाइन्स के द्वारा ये बताने की कोशिश की है कि किस तरह से छोटी छोटी मिस्टेक्स, ठीक है, छोटी छोटी गलतियाँ जो हमारी लाइफ में हमारे साथ हो जाती हैं और वो हमें कभी कभी बहुत अच्छा पॉजिटिव वे में गेन करती हैं, प्रॉफिट देती हैं। ओके, तो मोरल इस पोएम का ये है कि हमारी लाइफ में जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स हो जाते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं इन रेयर केस में कभी कभी, तो उनका नेगेटिव वे में जो चीज़ें होती हैं वो हमें कभी कभी पॉजिटिव वे में प्रॉफिट दे जाती हैं। ओके गाइज, ये क्लियर हुआ। इसके साथ में मैं इसके सेंट्रल आइडिया को बताता हूँ, जो भी टफ वर्ड मीनिंग होगी उसको मैं साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पोएम है द डस्ट ऑफ स्नो और लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। सेंट्रल आइडिया है इवन अ स्मॉल एंड सीमिंगली अनइम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस इन लाइफ कैन हैव इट्स ओवन इम्पैक्ट ऑन वंस मूड। तो यहाँ इन्होंने बताया है कि सीमिंगली का मतलब है ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एक छोटा सा अनइम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट यानी कि जो खास नहीं है, जो महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, एक्सपीरियंस यानी अनुभव इन लाइफ, तो हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है उसका क्या है, ओवन इम्पैक्ट ऑन वंस मूड, खुद का जो प्रभाव पड़ता है किसी न किसी तरह से मूड पर, मतलब मूड का मतलब है हमारे दिमाग पर, हमारे अपने आप पर उसका प्रभाव पूरी तरीके से पड़ता है। ओके, इट कैन चेंज द थॉट प्रोसेस फ्रॉम पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। तो ये क्या कर देता है, ये हमारे थॉट्स को, हमारे विचार को, हमारी प्रोसेस को सोचने की चेंज कर देता है। कैसे? पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पेसिमिज्म जो है उसका मतलब होता है निराशावाद, ठीक है, निराशावाद, और ऑप्टिमिज्म जो है उसका मतलब होता है आशावाद, ठीक है। निराशावाद का मतलब है जिसको कोई उम्मीद, कोई आशा हो ही ना, ठीक है, उसकी आशाएं, उसकी उम्मीदें टोटली नष्ट हो गई हो, टोटली स्पॉइल हो गई हो। बट आशावाद का मतलब ये है कि उसके पास कुछ इच्छाएं, कुछ उम्मीदें, कुछ सपने हो, उसे कुछ आगे चलने की कुछ इच्छा हो, ठीक है। ओके, लेट्स इवन अ स्मॉल इवेंट, यहां तक कि एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा इवेंट कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ मोमेंट्स ऑफ लाइफ। वो क्या कर सकता है, हमारी मोमेंट्स ऑफ लाइफ जो है, हमारी जिंदगी के जो पल हैं उनका मोमेंटम चेंज कर सकता है, उसको बदल सकता है। ओके गाइज, नेक्स्ट है पोएट वाज फीलिंग डिप्रेस्ड। तो पोएट जो है उसे एहसास हो रहा है कैसा, डिप्रेस्ड, वो उदास है। यहां डिप्रेस्ड का मतलब जो है वो है उदास, ठीक है। तो पोएट को एहसास हो रहा है कैसा, उदासी का एहसास हो रहा है। बट द शावर ऑफ स्नोफ्लैक्स ग्लैडेंड हिज हार्ट टू ओवरकम द नेगेटिव थॉट्स इन हिज माइंड। लेकिन क्या होता है, द शावर ऑफ स्नोफ्लैक्स यानी कि जो बर्फ की बूंदें हैं, जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं, द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो, वो क्या है, गिर जाती है किसके ऊपर, पोएट के ऊपर। तो उनकी उसको गिरने की वजह से क्या होती है, उनके हार्ट में चमक आती है, ग्लेडेंड मतलब खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। और क्या होता है, जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो नकारात्मक विचार होते हैं, जो बुरे ख्याल होते हैं, ठीक है, उनके माइंड में वो सारे के सारे क्या है, चेंज हो जाते हैं एक पॉजिटिव वे में। नाउ द डे वॉज नॉट गोइंग टू बी दैट बैड एज ही वॉज थिंकिंग। अब क्या है, अब जो उनका दिन जैसा बुरा जाने वाला था, जिस तरीके से उन्होंने सोचा हुआ था, कभी कभी हमारे साथ आपस में हो जाता है, समटाइम्स वी फील, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अब वो क्या सोच रहे हैं कि जो मेरा दिन पूरा, ऑल माई डेज जो गोइंग टू बी वेस्ट जो है वो जाना वाले था, बैड जो है वो होने वाला था, बट लेकिन अब वो उनका माइंड जो है वो चेंज हो गया है, उनका हार्ट जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव वे में। तो अब वो चेंज मतलब अब वो वेस्ट नहीं होगा, सॉरी, अब वो वेस्ट नहीं होगा। द क्रो एंड द फॉलिंग इफ्स
स्नोफ्लैक्स सेव्ड हिज रेस्ट ऑफ द डे। तो क्या है, जो क्रो है और जो फॉलिंग स्नोफ्लैक्स है, यानी जो कौवा है, ठीक है, और जो आइस पार्टिकल्स है, आइस या फिर हम कह सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो पार्टिकल्स, यानी बर्फ के जो कण हैं उनकी वजह से और उस कौवे की वजह से क्या है, उनका पूरा दिन जो है वो सेव हो गया है। ओके गाइस, तो इसका जो है मोरल या कंक्लूजन ये निकलता है कि पोएम जो है ये हमें सिखाती है क्या, कि एवरी स्मॉल एक्ट इन लाइफ कैन इल्यूमिनेट आवर सोल एंड मोटिवेट अस टू बेटर। ठीक है, ये हमारी पोएम का कंक्लूजन है, यानी कि एक छोटा सा एक्ट, एक छोटी सी घटना हमारी लाइफ में क्या है, हमारी जो सोल है हमें जो मोटिवेट कर देती है बहुत अच्छे तरीके से। ओके गाइज, इसके बाद इसकी जो थीम है वो क्या है कि कभी कभी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स जो होती हैं हमारी लाइफ में हो जाती हैं और वो अपना ओवन इम्पैक्ट लेकर के आती हैं, जो कभी जो बुरा होता है वो अच्छे के लिए हो जाता है और उससे हमें पॉजिटिव वे में फायदा हो जाता है। ओके गाइज, चलिए इसकी कुछ वोकैब्स देख लेते हैं, जो वर्ड मीनिंग है इस पोएम की। लाइक दैट, वे यानी कि मैनर यानी कि तरीका, एक वे होता है मैनर या तरीका, एक वे होता है रास्ता। ओके गाइज, डस्ट जैसा हमने बता दिया पोएम में, डस्ट यानी स्मॉल पार्टिकल्स, धूल होती है। डस्ट ऑफ स्नो, तो डस्ट यानी धूल होती है, स्नो बर्फ की धूल यानी कि बर्फ के जो महीन महीन टुकड़े हैं उन्हीं को यहाँ पे कहा गया है डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट, सूक, सूक का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, या हिलना। जैसे क्रो जो है हेमलॉक ट्री पर आकर के बैठता है तो वो ब्रांच जो है वो हिल जाती है और जिसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट, सूक डाउन, तो सूक मतलब हिलाना, डाउन यानी कि नीचे की तरफ गिरा दिया, तो यहाँ पे सूक डाउन यानी नीचे गिरा दिया। ठीक है, हेमलॉक एक ट्री है जिसकी पत्तियों से जहर बनाया जा सकता है, वो क्या होता है, एक पॉइजनस प्लांट होता है। ठीक है, उसकी जो लीव्स हैं वो फर्न लाइक लीव्स होती हैं और उसके फ्लावर वाइट होते हैं। ओके, गिव हार्ट, गिव हार्ट का मतलब है मेक हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, मतलब खुशी से या भरोसेमंद, अपना हौसला जो है बढ़ जाता है, विश्वास जो खुद का है। इसके बाद क्या है, ये हैज़ गिवन माई हार्ट, तो उनके जो दिल को, उनके जो हृदय को वो खुशी मिलती है, प्रभावित किया जाता है किसके द्वारा, वो बर्फ के गिरने से। इसके बाद है कि अ चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड का मतलब है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है उसमें चेंज होता है, उनका माइंड जो है बदल जाता है। सेव्ड यानी बचा हुआ, जो रिमेनिंग डेज है जो वेस्ट नहीं होगा वो बचा हुआ। ठीक है, पार्ट यानी पोर्शन या फ्रैक्शन, जो हिस्सा है। रूट का मतलब है पछताना या खराब। ठीक है, तो यहां पर जो पोएट्स का मूड है वो खराब हो जाता है, वो बातें यहां पे बताई गई हैं। ओके गाइज, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इसके साथ में द फायर एंड आइस जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया, उसकी पोइट्री, फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपलोड किया हुआ है। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को वॉच कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।